नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो पत्नियाँ हैं घर में, उनको मैं बताऊँगी कि आपको ऐसा क्या कार्य अपने पति के साथ नहीं करना चाहिए, जिसका दुष्परिणाम आपको आगे भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आप करते हो जो नहीं करना चाहिए। तो चलो विस्तार से बताती हूँ इस विषय में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए आपको बताती हूँ, क्योंकि जब आपके ढेर सारे प्रश्न आते हैं तो उस प्रश्न के उत्तर में हम वीडियो बनाते हैं। जैसे तमाम अभी नवविवाहिता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब लोग जुड़े हैं हमसे, बिहार। तो नई नई शादियां हुई हैं तो बोलती हैं सिंदूर पति से रोज़ लगवाती हूँ और तमाम और चीज़ें बताते हैं। तो वो अज्ञानी हैं। हमको लगता है कि मम्मी पापा या मम्मी या चाची भाभी जो बड़ी बहन क्यों नहीं सिखाते इनको। कहते हैं कोई है ही नहीं, या है तो उनको पता ही नहीं है। चलिए, आप नवविवाहितों को और जो पुराने लोग हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि अपने अपने पति के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, बहुत सारी विवाहित स्त्रियां मारे प्रेम के मारा रोज पति से सिंदूर भरवाती हैं मांग में, जो नहीं करना चाहिए। कहावत कहा, हमारी दादी लोग कहावत कहती थी कि पति भरे एक बार, पत्नी भरे बार बार। पति सिर्फ एक बार भरता है जीवन में, और दूसरी बार मृत्यु के बाद। जो अति परम सौभाग्यशाली होती हैं स्त्रियां, जो कि अंतिम समय में पति के साथ एक बार और पति सिंदूर भरता है, लेकिन जीवन में जीवित रहने में एक बार ही भरा जाता है, पति सिंदूर भरता है। तो अगर आप, मैं कमेंट में बता देती हूँ कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए तो मान जाती हैं, लेकिन इसका हमको लगा कि बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे तो वीडियो बना दूँ। कभी भी पति से सिंदूर नहीं भरवाना चाहिए, और क्या क्या करना चाहिए वो भी बताऊँगी। फिर उसके बाद पति से चूड़ी भी नहीं पहनना चाहिए। अब बोलोगे सुहाग का चीज़ है, आप सिंदूर मना कर रही हो, चूड़ी मना कर रही हो, क्यों मना कर रही हो? तो आपको इसका रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों नहीं पहनना चाहिए। पति से चूड़ी भी नहीं पहनना चाहिए। वो इसलिए, जैसे कि अलग अलग जगहों का अलग अलग रीत है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते थे, तो जब दूसरी शादी होती है, जैसे मान लो पत्नी का कोई कारण हुआ और पति का भी कोई कारण हुआ, और दूसरी शादी जब होती है तब चूड़ी पहना के पति उस दूसरी पत्नी को अपने घर ले आता है। क्यों? क्योंकि विवाह सिर्फ एक बार होता है, फेरी सिर्फ एक बार होता है, वचन सिर्फ जो 7 वचन होता है एक बार दिया जाता है, बार बार एक खिलवाड़ नहीं होता। फिर जीवन यापन के लिए दूसरी पद्धति अपनाई गई हैं। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं? चूड़िहाई। ये इनकी पत्नी है। कैसी पत्नी है? विवाहिता नहीं है। कौन है? चूड़िहाई, यानी चूड़ी पहना के लेवा आए हैं। इसीलिए अपने पति से क्यों चूड़ी पहनोगे? आपका तो एकदम 16 संस्कार में तो विधिवत संस्कार हुआ है। आप क्यों चूड़ी पहनना चाहते हो अपने पति से? क्यों सिंदूर लगवाना चाहते हो? तो गया सिंदूर दान, आपको दे दिए सिंदूर, आप लगाओ, आप अधिकारी हो गई हो। चूड़ी भी पति से नहीं पहनना चाहिए। दूसरी पत्नी या चूड़ी, आप तो पहली पत्नी हो, क्यों चूड़ी पहनना चाहती हो? प्रेम चूड़ी और सिंदूर से नहीं बढ़ता, प्रेम हृदय से बढ़ता है, और मन मिलने से प्रेम बढ़ता है। मन कैसे मिले वो भी आगे बताऊंगी। किन किन बातों से पति का मन पत्नी से मिलता है, किन किन बातों से उचट जाता है मन। चुन्नी उड़ाते हैं, जैसे कभी कभी बोले कि चला मैं करवा चौथ का व्रत हूँ, तीज का व्रत हूँ, लो ये शादी का चुन्नी है, उड़ा दो। नहीं उड़ना चाहिए। इसका भी पूछोगे रीजन क्या है, क्यों मना करती हैं? तो आप जब हरियाणा और पंजाब तरफ जाओगे तो ये रिवाज है। जैसे मैं चूड़िहाई का बताइए आप ऐसे, वैसे अपने यूपी में क्या रिवाज है ये भी बताऊंगी। उधर की तरफ ये रिवाज है, जैसे मान लो किसी कारण बस पत्नी अकेली हो गई, किसी कारण बस पति छोड़ दिया, ऊपर चला गया, जो भी, और दूसरे व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ, तो उसको चादर ओढ़ाई बोलते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरा विवाहित, मतलब दूसरा विवाह कर रहा है, वो स्त्री के ऊपर चादर डाल देते हैं समाज के सामने, विधिवत, कि भाई देखो कुछ इनका भी काम चले, जीवन का गाड़ी चले आगे, हमारा भी। तो चादर उड़ा के वो कहते हैं कि आज से हम तुम्हारे लाज के पहरेदार हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी दोबारा से सिंदूर भरना, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार हो चुका है। अब अगर कुंवारी लड़की है तो उसका हिंदू रीति रिवाज में विवाह होता ही है सिंदूर दान से। तो चादर जो ओढ़ते हो आप लोग पति से, अगर ये करते हो तो आपके जो प्रेम है वो दूसरी पत्नी इतना हो जाएगा,
जब पहली हो तो दूसरी क्यों? सिंदूर लगा के दूसरी बनना चाहते हो, या ज़्यादा प्रेम चाहते हो, चूड़ियाई बनना चाहते हो, दूसरी पत्नी बन के चूड़ियाई बन के चूड़ी पहन रहे हो, चुन्नी ओढ़ रहे हो, क्यों? ये सब रीत है। उसी प्रकार से अपने यूपी में आसपास में कई जगह क्षेत्रों में बैठकी भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे लोग शादी उदी कर लेते हैं, पहली शादी भी हो जैसे कर लिए, और तमाम चीज़ें हैं, या किसी के पास पैसा नहीं है, तो समाज के भीतर बैठकी यानी क्या? कहीं से पकड़ के ले आए, अपने घर में बैठा लिए, उसको बैठकी बोलते हैं। फिर भी बहु भोज कराना पड़ता है, उसके लिए समाज से अनुमति लेना पड़ता है। देखो भाई, हम गरीब हैं, हम बाकी चीज़ नहीं कर पाते, फिर भी आप हिंदू रीति रिवाज शादी कर सकते हो, पर बैठकी भी करना पड़ता है। तो ये यूपी में होता है, उसको छोड़ो, वो एक अलग पद्धति है। पर आप जो स्त्रियां गलती करते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो दे रही हूँ। जो इस सिंदूर से, इसको बोलते हैं बंधन सिंदूर, जो श्री गणेश जी तिलक लगाते हैं, श्री बजरंगबली जी को चोला चढ़ता है, इसी से हमारे यूपी के क्षेत्र में जब विवाह होता है तो विंध्याचल से सिंदूर आता है 1.25 पाव, इसी से सिंदूर से विवाह होता है। और यही सिंदूर स्त्रियां साल भर लगाती हैं। साल भर लगाने के बाद उसको कोने में नहीं रखा जाता, उसको प्राण के पीछे रखा जाता है। यानी पहले कोई अगर विपत्ति आती है तो स्त्री के ऊपर बोलती है हम झेलेंगे, इस सिंदूर पर हम आँच नहीं आने देंगे। यानी वो जो 1.25 पाव सिंदूर है, 1.25 पाव सिंदूर बताई, तो जब पहली बार सिंदूर डालते हैं तो कुछ ज़्यादा लग जाता है, 7 बार भरते हैं। फिर आप साल भर लगाओगे तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है, फिर वो सिंदूर बचा रहता है। तो आप ये सोचो कि जितना लंबा समय तक ये सिंदूर चल सके चलाएं। अब वो सिंदूर खाली होने से पहले उसमें दूसरा सिंदूर डाल दें, आपका विवाह का सिंदूर ही माना जाएगा। अब बोलते हैं हम पिंक सिंदूर कब से लगाएं, मतलब उनको पिंक सिंदूर लगाने का शौक़ है, लगाना चाहते हो तो आप लगा लो, लेकिन विवाह का सिंदूरा खाली नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो बता रही हूँ आपको कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे जगहों में रोज़ पति का पाँव छूने का नियम है, पत्नियां छूती भी हैं, छूना भी चाहिए। पाँव छूने का वीडियो भी मैं दी हूँ। तो जैसे कि सुबह उठे तो धरती मैया को प्रणाम करके फिर पति का भी पाँव छू लेते हैं। पति तो पत्नियों से थोड़ा देर में ही उठते हैं, तो बोलते हैं चलो कि लेटे हुए हैं पाँव छू लेते हैं, तो लेटे हुए सोए हुए पति का पाँव न छुएं, इससे दोष होता है। अब आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ, स्त्रियां क्या अपने पतियों के साथ गलत कर रही हैं वो न करें। तमाम मैं कहावत सुनी हूँ कि पति और पत्नी एक थाली में खाएं तो प्रेम बढ़ता है। प्रेम नहीं बढ़ता, दिखावा बढ़ता है। पति और पत्नी एक थाली में खाएं, प्रेम बढ़ता है। मैं अपने बचपन से लेकर आज तक देखी हूँ, जो आधुनिकता बस दिखावा या अति प्रेम के मारा कि पति पत्नी साथ में खाएंगे तो बहुत तो सारे लोग दिखा कर खाते हैं कि देखो मैं वहाँ जा रहे हैं अपने पति के साथ खाऊंगी तो बहुत प्रेम है। और वही पत्नियाँ वही पति कुछ महीनों या कुछ सालों में ऐसा लड़ाई करते हैं, महासंग्राम करते हैं कि वो थाली जो जिसमें खाना खा रहे थे ना, वही थाली फेंक फेंक के मारते हैं। तो पति और पत्नी एक साथ खाना एक थाली में नहीं खाना चाहिए। ये जो हमारा अनुभव है हम बता रहे हैं, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया है, आपका प्रारब्ध अच्छा रहा होगा। पानी पिएंगे गिलास में, चाय पिएंगे तो बोलेंगे लो तुम भी पी लो मैं भी पी लूँ, पानी तुम भी पी लो मैं भी पी लूँ, आधा तुम दूध पी लो आधा मैं पी लूँ, नहीं करना चाहिए। पति को अलग से दो, तुम अलग से पियो। प्रेम इससे नहीं बढ़ता, प्रेम इससे घटता है, उसी बर्तनों से मारपीट होती है बाद में। तो आपको मैं बता रही हूँ, आपके साथ ऐसा आप करे हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा है तो आपका प्रारब्ध अच्छा रहा होगा, पुण्य आपका चला रहा है, आपको जो बचा रहा है। पति से बिस्तर नहीं लगवाना चाहिए, यानी जैसे कि चादर वगैरह बदले तो बोले तुम लगा दो, चादर बिछा दो, खोली चढ़ा दो, ये सब नहीं, ये सब पत्नी का सेवा का काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि जैसे आप गलत करे हो ना, तो फिर आपके साथ गलत होता है। आप जब तक कर सको, हाँ अगर बीमार हो, कुछ ऐसी बातें हैं, तब तो पति आपका सेवा भाई कर सकता है, हर कुछ कर सकता है, लेकिन जबरन नहीं तुम करो, इससे प्रेम बढ़ता है, तुम बिस्तर लगाओ, ये सब नहीं करना चाहिए। तो आपको बता रही हूँ कि पत्नियाँ क्या क्या गलतियाँ करती हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जैसे शुरू में जब शादियाँ होती हैं तो किसी भी कारण विवाह में लेन देन इधर उधर, वहाँ से बात कुछ उनको कुछ कह दिया, कुछ उनको रिश्तेदार को कुछ कह दिया, तो मनमुटाव जैसे हो जाता है। तो आप लोग चिंता ना किया करें, एक मनमुटाव हो गया, धरते झांपी बौनड़ आ गया, शुरू में ऐसा हो गया, बाद में क्या होगा, बिल्कुल नहीं। मैं कितने लोगों को देखे कि शुरू में लड़ाई झगड़ा के साथ शादियाँ हो जाती हैं और अंत में उसका अंत बहुत भला होता है। जरूरी नहीं कि शुरू में पति पत्नी से किसी बात से लड़ाई झगड़ा हुआ या दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़ा हुआ तो शादी खराब हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है
कि एकदम मधुरता से शादी, 50 साल के बाद तलाक हो रहा है, ऐसा भी होता है। धैर्यता से काम लेना चाहिए। किसी कारण बस बोले भाई हमारे फूफा को खाना नहीं दिए, पानी नहीं दिए थे, तो इधर से नाराज़गी, उधर से नाराज़गी, वो नाराज़गी, फिर बहू आएगी तो उसको सुनाएंगे, तो बोलेंगे यार अभी से खटपट है, आगे क्या चलेगा, आगे क्या आप क्या जानोगे। आगे हो सकता है आपका जीवन बहुत सुंदर हो। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। अभी शुरू में कुछ होता है तो आगे बहुत सुंदर आपका जीवन हो सकता है। बिल्कुल ही कोई भी गलत कदम न उठाएं। और जो स्त्री होती है, स्त्री की तरफ वाले होते हैं, उनको चाहिए कि वो धैर्यता से काम लें, माफ़ी मांगें, झुकना सीखें। उसी प्रकार से पत्नियां जो पतियों का नाम लेती हैं, नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक समय में नाम ले सकती हैं, जब पति के लिए कोई व्रत कर रहे हैं, जैसे तीज व्रत, करवा चौथ व्रत, महाशिवरात्रि पर्व व्रत, तो उस समय पति का नाम लेकर देव से ये प्रार्थना करें कि हे देव, ये मेरे पति हैं, मैं इनके लिए व्रत कर रही हूँ, आप इनको दीर्घायु बनाएं, शतायु बनाएं, आप इनको सुखी संपन्न स्वस्थ बनाएं, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे। एक समय ले सकते हैं ना, यहाँ ले आओ वो अनिल ले लो चाय पी लो, सुशील ले लो पानी पी लो। क्या तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे छोटे भाई हैं, वो आदरणीय हैं, पति हैं, उनका नाम क्यों लोगे। हमारे यहाँ तो माताएं अपने बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेती हैं, बाबा बोलती हैं। हमारी दादी लोग हमारे पिताजी को बाबा बोलते थे, हम लोग बोलते थे इतने बड़े से हो गए बाबा बोलते थे, बाबा हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। तो ये सब आदर की बात है और ये सब बहुत अच्छा है। कुछ भी बोल दो, ये जी, वो जी, पांडे जी, दुबे जी, जो भी आपके पति हैं उनको बोलो, नाम नहीं लेना चाहिए। हमारी दादी जी बोलती थी इससे आयु घटती है। और तमाम जो चूड़ियाँ उड़ियाँ हमारी दादी लोग पहनती थी, बोलते छुपा कर रखना, दिखाना नहीं चाहिए, सिर्फ ये सब चीज़ें पति को दिखाना चाहिए। तो पहले भी वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन अभी जो कमेंट आए थे उसका हम आपको जवाब दे रहे हैं इस वीडियो में। उसी प्रकार से पति के तरफ से मिला सिंदूर का बहुत हिफाजत करना चाहिए। मायके के तरफ से बहुत महत्वपूर्ण ये बता रही हूँ आपको, जो मैं विवाह के समय का जो पति पत्नी में प्रेम होता है, पति के तरफ से 1.25 पाव सिंदूर का बहुत अपना हिफाजत करके रखें। मायके की तरफ से माँ या भाभी की तरफ से मिला हुआ बिछुआ का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बिछुआ हमेशा मायके की तरफ से कसा जाता है उंगलियों में बेटियों के। तो जब भी बिछुआ आपका मतलब पुराना हो गया, टूट गया, तो उसको संभाल के रखें, रिप्लेस करके फिर आप ले लें। मान लो आप उतारना भी चाहती हैं, आप जैसे बिछुआ मम्मी लोग दें, जैसे आजकल की लड़कियां नहीं पहनती, बोलती मोटा है, गड़ रहा है, ऐसा 2-4 बिछुआ देंगे तो उसमें एक बिछुआ ऐसा होना है जो आप साल भर पहन सको। 2 बिछुआ रख लो, क्योंकि चांदी है, टूट जाती है। मायके की तरफ का बिछुआ भी संभाल के रखें, साल भर उसको पहने, अगर एक टूटता है तो दूसरा पहने। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप लोग क्या क्या गलतियाँ करती हैं। बहुत सारे लोग आधुनिकता के मारे मोजा नहीं पहन पाते, बिछुआ पहन के सैंडल नहीं पहन पाते, चल नहीं पाते। अरे रिंग जैसे जो बिछुआ होती है उसको पहनो, सुहाग का चिन्ह है, पता तो लगे कि आप सुहागन हो। पता ही नहीं चलता कि कुंवारी हो कि सुहागन हो, कि पति है भी कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं लगता सुहाग का। तो सुहाग का कुछ तो चिन्ह होना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप लोग क्या क्या गलतियाँ करती हैं, वो आगे से ना करें। जो आपके चढ़ाव में कपड़े जाएं, विवाह में या ओली में, वो किसी भी संबंधी सगे को नहीं देना चाहिए। चढ़ाव का कपड़ा, ओली का कपड़ा कोई भी मांगे, बहन हो, बेटी हो, बुआ, कोई भी मांगे, बोल दो ये हमारे लिए आया है, हम इसमें से नहीं देंगे, ज़्यादा है तो हम आपको खरीद के दे देंगे, क्योंकि वो आपके प्यार का, अधिकार का प्यार है, वो आप अपने पास रखें। तो तमाम गलतियाँ जो आप करते हो उसको आगे से न करो। बिछुआ के बारे में जो बता रही हूँ, बिछुआ कभी भी मंगलवार को न पहने। और मंगलवार को, जैसे बिछुआ मान लो आपको टूटा है, मंगलवार को टूटा है तो आप नया बिछुआ मंगलवार को पहन ले, नहीं टूटा है तो रात भर बीत जाने दो, सुबह आप बुधवार को बिछुआ को नया बिछुआ पहनो। मंगलवार को अगर एक बिछुआ टूटा है तो मंगलवार को दूसरा बिछुआ उतारो भी मत। एक टूटा है कोई बात नहीं, बुधवार को उतारो और फिर दूसरा नया बिछुआ पहन लो। इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है और ऐसा करना चाहिए। उसी प्रकार का जो मायके की पियरी होती है विवाह के समय का, उसको, और ससुराल की जो चुनरी होती है विवाह के समय का, उसको, इन दोनों को एक एक करके, मतलब महीने में एक बार, पूरे साल में एक बार महीने में चुनरी, एक बार पियरी पहनना चाहिए। साल भर जब बीत जाए, पहले तो साल भर इसको बचा के रखें, चूहा ना काटे, अग्नि से न जले, किसी प्रकार से फटे ना, या भी अपशगुन में आता है, गुमे ना। एक साल जब बीत जाए तो पियरी और चुनरी दोनों एक साथ मिला के और अपने बॉक्स में, अलमारी में सबसे नीचे रख दें, क्योंकि उसको एक साल जरूरी होता है पहनना और किसी को नहीं देना है उसको। एक साल उसको रख के दोनों एक साथ रखें, तो मायके की तरफ का और ससुराल की तरफ का भी संबंध हमेशा मधुर रहेगा। पियरी यानी गुरु और चुनरी यानी मंगल, मंगल और गुरु दोनों साथ में आपके मिले रहेंगे, यानी व्यवहार
और सभी चीज़ अच्छा बना रहेगा। चुनरी पियरी को 1-1 महीने में पहनते रहना चाहिए, साल भर तक विवाह के। उसी प्रकार से पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन पति अपनी पत्नी के लिए इत्र ले आए, जो इत्र सुगंधित होता है वो। मोंगरे के फूल का गजला या माला अगर पत्नी लगाती हो तो उसको ले आए, अपने हाथों से पति पत्नी के बालों में लगा दे या दे वो लगा लेंगी। इत्र भी लगाए, पति पत्नी को, पत्नी पति को। और पान, मीठा पान ले आए, रात्रि के समय खाना वाना जब खा ले तो आधा पान पति और आधा पान पत्नी खा लें। तो इससे क्या होता है, प्रेम बढ़ता है पति पत्नी के बीच में। तो ऐसा करें। जैसा जो आपको जो मैं बता रही हूँ, तमाम विघटन, तमाम दूरियां, तमाम चीजें पति पत्नी के बीच में, इतना पति पत्नी से बढ़ के कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं संसार में। और बाकियों से मुंह फुलाएंगे तो बातचीत कर लेंगे, पति पत्नी में आपस में मुंह फुलाएंगे तो बोलेंगे वो पहले बोले फिर हम बोलेंगे, या वो नहीं बोल रहे तो हम नहीं बोलेंगे। इतना प्रतिद्वंदी है पति पत्नी के जो रिश्ते हैं कि पूछो मत। तो हम कहते हैं 4 दिन का जीवन है, सुख से बिताना है, क्या प्रतिद्वंदिता करना अपने ही लोगों से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पत्नियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे पत्नियां हैं पति के जेब से पैसे निकाल लेंगी, वो भी बिना बताए। तो ऐसे में आपके पतियों को, बाहर जो जितनी पत्नियां हैं उनके पतियों को शर्मिंदा होना पड़ता है। पूछो शर्मिंदा क्यों होना पड़ता है? अब वो अपना बजट बना के किसी के लिए पेमेंट करने के लिए, देने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए पैसों को गिन के रखे हैं, आप धीरे से जाके 2000 में से 500 निकाल लिए, बताए ही नहीं, आपको भी जल्दी रहता है। अब पति वहाँ गए ऑफिस में, कहीं भी उनको पेमेंट करना है, दोबारा से पैसा गिने, बोले पैसा तो मैं रखा हूँ, दोबारा से गिने तो बोले यार इसमें 500 कम है, वहाँ उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। इससे आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पूरी अधिकारी हो पति के जेब की, ज़रूरत है उनसे मांग लो, बता दो कि देखो मैं 500 निकाल ली हूँ, आप देख लेना, तो अपने हिसाब से वो अपना कर लेंगी। तो आपको मैं बता रही हूँ कि पत्नियों को ऐसा क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे पति शर्मिंदा होते हैं। तमाम पत्नियां ऐसी हैं कि पति से भी ज़्यादा खर्चीली होती हैं, ये अवगुण है। इस अवगुण को दूर करके खर्चा पति जितना करते हैं उससे कम कर पत्नियां ही बचा के रखती हैं, पैसा कम करना चाहिए, पैसे धन को संचित करना चाहिए। बहुत पत्नियां ऐसी हैं कि पति को पता भी नहीं चलता, इतना इतना पैसा उनका गायब कर देती, निकाल देती हैं। और बाद में वो पत्नियां वो इतना ज़्यादा सेविंग कर लेती हैं कि पति को बहुत प्रसन्नता होती है, यार तुम 2-2, 4-4, 10-10 रुपया निकाल कितना बचा के रखी हो। तो ऐसी पत्नियां बहुत शुभ होती हैं घर के लिए। उसी प्रकार से पति की तरफ के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी बुआ है, बहन है, जीजा है, भांजा है, दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, तो आए तो पत्नियों को बहुत उनको उत्साहित से उनकी सेवा करनी चाहिए। पत्नियां क्या बहुत, सब तो नहीं, कोई कोई बोल देती है यार तुम, ये तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे पहचान के, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम देख लो, चाय दी बना के, कुछ नाश्ता दी, अपने कमरे में चली गई। तो उन लोग को भी लगता है कि अरे हम तो आके ही अच्छा नहीं किए, हमको नहीं आना था, इनकी पत्नी कैसी हैं। तो इसमें भी पति को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पत्नी से फिर इसी छोटे छोटे बातों से पत्नियों से द्वेष करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। फिर उनके भी रिश्तेदार आते हैं तो पति भी नहीं बैठते हैं उनके साथ। तो आप ऐसा करें कि जब अगर पति की तरफ से कोई भी रिश्तेदार, जान पहचान के लोग आए तो उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा तवज्जो दें, एक्स्ट्रा उनका देखभाल करें। तो पति को इतना अच्छा लगता है कि हाँ देखो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, उनको भी लगता है ना कि हमारा भी आगे रिपुटेशन बना रहे, हमको ये लगे कि हाँ लोग बोलेंगे कि पत्नी अच्छी है, बोलेंगे साले की पत्नी ऐसी है कि चाय नहीं देती है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप करते हो तो आप इन चीज़ों को सुधारो, जिससे आपके पति का जो आगे बाहर का जो जीवन है वो सुखमय हो जाए। आपकी भी बड़ाई होगी, आपके पति की बड़ाई तो होगी ही। तो आपको बता रहे हैं कि पत्नियां क्या क्या गलतियां करती हैं जो कि पति से धीरे धीरे करके द्वेष बढ़ता जाता है और फिर ये एक बड़ा अलगाव का कारण बनता है। तो आपको बता रहे हूँ कि सब चीज़ों को ना करें, प्रतिद्वंदिता पति पत्नी के बीच में नहीं होना चाहिए। अच्छे से जीवन बिताने के लिए क्या क्या बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से आप पत्नियां बहुत सारी क्या करती हैं, अपना है दुख बताएंगी, हमें बीमार हैं, मेरे भैया ये बीमार हैं, पिताजी ये बीमार है, फलाना ढिमा का। पति के घर वालों के बारे में कभी नहीं पूछेंगी, क्या कोई मम्मी कैसी है, आपकी बहन, पति बताएंगे वो तुम तरफ मुँह करके चल देंगे कि तुम्हारा है तुम जानो। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भाई साहब आप करती हो तो फिर पति को लगता है कि सिर्फ मेरी और मेरे मतलब हम इनका देखभाल करें, बस इतना ही। तो उनके मम्मी पापा के भी हाल चाल पूछ लो, कभी पति का भी हाल चाल पूछ लो। हमेशा उनको अपना दुख दर्द समस्या मत बताओ, इससे भी पति चिढ़ जाते हैं। हमेशा बीमारी बताती रहती है, ये सिर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, पाँव दर्द हो रहा है, मत बताओ ना, वो तो खुदे थके मादे आए हैं। उनकी सेवा करो, उनके घर वालों की सेवा करो। अपना है अपना खुद आप देखभाल कर लो। जब आप गंभीर बीमार हो, कुछ हाँ थोड़ा बहुत ऐसा है तो आप बता सकते हो, लेकिन तमाम पत्नियों को ऐसी आदत है रोज रोज कथा लेकर बैठी रहेंगे, हमें बीमार है, ऐसा है वैसा है। 3 चीज़ों से भी पति चिढ़ जाते हैं।
कि बताओ इनको कुछ काम है ना, रोज़ यही बताती हैं। तो एक पॉइंट बता रही हूँ कि किस किस वजह से घर में अशांति रहती है, पत्नियों को क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब जब मैं ऐसे कुछ वीडियो बनाती हूँ तो तमाम प्रश्न आते हैं कि आप सिर्फ हमको बताइए, मेरे पति हमको नहीं मानते, हमारा कोई देखभाल नहीं करते, हमारे बच्चों का देखभाल नहीं करते, तो हम क्या करें। तमाम पत्नियां बोलती हैं हमारे पति तो ऐसा व्यवहार करते हैं, हम उनके लिए व्रत क्यों करें, क्यों उनके लिए हम उपवास करें। तमाम ऐसे लोग हैं। तो मेरा यही मानना है कि तमाम ऐसे पति भी हैं कि पत्नियों का देखभाल नहीं करते, दूसरे जगहों का संबंध रहता है, बच्चों का भी देखभाल नहीं करते हैं। तो मैं बोलती हूँ व्रत वगैरह न छोड़ें, व्रत आप अपने अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं। और रही बात ये कि जो पति लोग बाहर संबंध रखते हैं, किसी भी चीज़ से पत्नियों को नहीं मानते हैं जो भी, तो फिर पत्नियां भी धीरे धीरे क्या करती हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं। वो जिम्मेदारियां क्यों निभाएं आपके घर वालों का। और फिर मैं यही कहूँगी कि अगर आपका घर बस चुका है, आपके बाल बच्चे हो चुके हैं, पति के अलावा घर में बाकी लोग ठीक हैं, तो आप मर्यादा पूर्वक अपने ससुराल में रहें, बच्चों का देखभाल करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। पति अगर बहक गया है तो उसको छोड़ें, पर आप अब मर्यादा से अपने घर में रहें, आपकी इज्जत बनी रहेगी। लोग यही कहेंगे ना भाई कि पति नहीं ठीक है, पत्नी तो अच्छी है, अपने बच्चों को पाल रही हैं, और ससुराल वालों का सपोर्ट और संरक्षण रहेगा। अब बाहर आप कहीं अलग से जाके रहोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे पत्नियों का भी प्रश्न रहता है कि आप सिर्फ उनको बताते पति के लिए ये करो, पति के लिए वो करो। पति का भी तो कुछ फर्ज बनता है। तमाम पति लोग लापरवाह होते हैं। तो उनको मैं बताऊंगी पत्नियों को कि आप अगर आपके बाल बच्चे हैं तो आप अपने घर में रहें, और पति लोग जो हैं उनका जीवन पत्नियों के साथ ही, अपने परिवार के साथ ही सुखमय रहता है। बाहर का जो लॉलीपॉप है, आप कुछ दिन वहाँ रहोगे, बाद में फिर अपने घर में ही आओगे। तो आप सभी को मैं यही बता रही हूँ कि पत्नियों को जो घर गृहस्थ जीवन है वो कैसे सुखमय रहे। तमाम पत्नियाँ जैसे दिन भर के भाग दौड़ से कुछ बातें कहना चाहें अपने पति से, उनके पति भी झुझलाए रहते हैं। पत्नियों की आधी बात सुनेंगे, अब आधी बात में उसको चुप करा देंगे, अरे तुम चुप रहो, तुम तो फालतू बात करती हो। तो मैं उन पतियों से भी बोलूँगी कि अगर आपकी पत्नी आपसे कोई बात कहती है तो बहुत धैर्यता तो उसको सुने। जरूरी नहीं कि आपसे वो बोले कि हमारी बात सुन के तुम बम फोड़ दो। आप उनकी बात सुने, फिर प्यार से समझाएं, और जिसके बारे में वो बात बोल रही हैं उनको भी समझा के मामला को शांत करें। कभी कभी क्या होती है, पत्नियां बोलने ही नहीं पाती। भाई सास ससुर ननद घर में किसी से नहीं बोलेंगी, आपके सहारे वाई हैं, आपसे भी नहीं बोलेंगी तो किससे बोलेंगी। तो उनके मन में खुन्नस हो जाती है, पत्नियों के मन में। फिर जब उनको मौका मिलता है तो खुन्नस निकालती हैं। मैं यही कहूँगी कि उनकी भी पूरी बात सुने, उनकी भी पूरी बात समझें। पत्नियों का विशेषकर मैं तो बोलूँगी पति के साथ जो सास हैं, घर में बड़े हैं, उनको भी बहू से बोलना चाहिए कि हाँ बहू क्या है बताओ, उनका बात सुने समझे और उनके हित के लिए बताएं। क्योंकि बच्चे आजकल के भी जैसे शादी ब्याह हुआ नादान है, तो उनको समझाना चाहिए। तो चलिए मैं आज नवविवाहितों के लिए बताई हूँ कि अपने पतियों के साथ जितनी पत्नियां हैं क्या क्या गलत करती हैं, नहीं करना चाहिए, और तभी आपका जीवन, आपका घर गृहस्थ सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे और समाज में आपकी इज्जत और मर्यादा बनी रहेगी। लड़ाई झगड़ा कलह अलगाव अशांति से बाहर के लोग आपका हंसी उड़ाते हैं। तो चलिए इस विषय में आपको बताई हूँ। आगे की वीडियो में ऐसे ही उपयोगी जानकारी आपको दूंगी कि आपका घर गृहस्थी कैसे सुखी रहे। तो चलिए आप सभी लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।